एडजस्ट हो जाइए पहले इनको रिलैक्स हो जाने घंटा बना खास कर बेटा रुक जाओ अभी अब ए बैठियो ना सर आप बैठो नहीं जी ठीक नहीं वो कॉलेज अटेंडेंस बना के पहले उनके बैच का हूँ सेकंड ईयर में थे फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में थे मैं सेकंड फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट ईयर में ऑन करिए इसको ऑन किया हो इसको आप निकालिए ना और वो आके बाइक के पास खड़े थे और फिर मेरा अटेंडेंस बना हम दोनों कॉल पे थे ईयरबड्स मतलब नेकबैंड दोनों के कान में लगा हुआ था मतलब कॉल पे थे दोनों और हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे वो बाइक के पास और उनका कॉलेज है हम लोग का DMCH में BSc नर्सिंग कॉलेज उसके जस्ट बगल में पंखा बंद कर दीजिए और वो ये हॉस्टल उसके जस्ट सामने में शेड बना हुआ है ताकि व्हीकल्स रखा जा सके गाड़ी एक मिनट यदि थोड़ा आप आगे जाइए तो वहीं पे उसके शेड के नीचे वो वेट कर रही थी और मैं उनको पार ब्रिज से में आई पानी मेरे फ्लोर पे नहीं आया था तो पार ब्रिज से आकर के पानी लेके मैं मूव कर रही थी अचानक से मेरा आवाज़ अचानक बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनती कि ये बुलेट किसका है एक पूरा नकाबपोश इंसान था उसके हाथ में इतना बड़ा सा कट्टा था देसी कट्टा और वो ऐसे लहरा के बोल रहा है ये बुलेट किसका है ये बुलेट किसका है चिल्ला रहा था और मेरे हस्बैंड और उनके दो फ्रेंड वहाँ बाइक की ही बातें कर रहे थे मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी हुआ है कॉन्वो वगैरह और मैं इधर अपने फ्रेंड सबसे बात कर रही थी तो फिर वो बोलते हैं ना कि मतलब मेरा गाड़ी है ये लोग को जैसे कि उनके फ्रेंड सबको कोई कुछ ना करे जैसे ही वो बोले 2 बार बोले मेरा गाड़ी है उसकी जो वैसे ही इकट्ठा था वो पिस्टल दूसरे का आवाज़ था डायरेक्ट मेरे लेफ्ट हैंड में वो पूरा बुलेट गया वो गोली अंदर चला गया और जैसे उनको शूट किया ना वो ऐसा भी नहीं कि कहीं वो डायरेक्ट दौड़ के मेरे तरफ दौड़े वो कहीं नहीं गए वो दौड़ के मेरे गोदी में आए मैं इधर से गई मुझे तो मारने का कोई डर ही नहीं था मेरे हस्बैंड को कोई गोली मार दिया मैं छुपने तो नहीं जाऊँगी मैं इंस्टेंट में दौड़ के गई मेरे गोदी में आया वो जब वो तो गया हम दोनों गिर गए फिर हम लोग उठा के उनको BSc DMCH का इमरजेंसी वार्ड ले गए मैं उनको बाइक पे बिठा के ले गए मैं पीछे से पैदल दौड़ते गई उनका बटन की उसके हाथ ऑक्सीजन मास्क लगाया और इधर स्टेथो से देखा उनको शायद बीट का कुछ नहीं फील हुआ होगा तो फिर मेरे सामने में वो ऐसे रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर वो कितना हुआ ही था मुझे कुछ नहीं आ रही वो बोला कि ECG मशीन मंगवाओ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मशीन मंगवाओ और फिर जैसे ही मतलब वो ऐसा बोला मुझे पूरा प्रशासन और सब कोई मिल करके मुझे वहाँ से भगाने लगे मुझे वहाँ से खींच के ले जा रहे थे तब तक मैं देखी कि मेरे कॉलेज का जो बॉयज है BSc नर्सिंग का बॉयज था वो सब मारते हुए उस आदमी को पकड़ लिया था जो उसको नकाब पोछता मैं तो उस टाइम उसका फेस नहीं देखी थी उसको खींचते हुए उसको लेके आ रहा था हम देखना चाहिए कौन मार दिया मेरे हस्बैंड को जाकर देखती हूँ तो मेरा बाप है प्रेम शंकर झा बनगांव सहरसा है ना संजय मेडिकल उसका पूरा वो मेडिकल है और वहाँ पे सारा क्लिनिक वाले डॉक्टर बना रहता है कितना आदमी का अबॉर्शन कितनी महिलाओं का अबॉर्शन और पॉइजन वाला केस कितना को पैसा ले लेंगे पैसा बहुत सारा है तो पैसे के बल पे उसने वहाँ पे भी खरीद लिया उसको मारते हुए आए तो ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट सब जब उसको ला रहा है उसको वहाँ से नहीं उसको ऐसे भर्ती नहीं होने देता है उसको मारते मारते लाया है तो प्रशासन क्या करती है लाठी चार्ज करवा देती है BSc नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट्स पे BSc नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स पे DMCH के स्टूडेंट GNM सब भी आ गई थी सब के और डॉक्टर सब पे लाठी चार्ज करवा के भगा दिया और वो जो मेरे हस्बैंड का भी कातिल मेरा बाप प्रेम शंकर झा उस इंसान को वो वहाँ पे अच्छे से इमरजेंसी वार्ड में ही मेरे हस्बैंड के जस्ट बगल में
उसका इलाज कर रहा है, मेरा हस्बैंड वहाँ भी भरा पड़ा है, तो वाइट कपड़ा उड़ा दिया और उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे उसके बाद से 4 से 5 घंटे तक रूम में बंद करके 3 पुलिस के साथ, महिला पुलिस के साथ हमको बंद कर दिया गया, हमको मिलने ही नहीं दिया जा रहा। मैं जबकि मैं कुछ वैसा भी नहीं करी थी, मैं बस शांति से दे रहना चाहती थी, बट उसने कुछ भी नहीं किया। उसके प्रशासन से जो भी ऐसा जो भी आ रहे थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी। और लेडी कांस्टेबल डबल स्टार था, वो थी, उसको भी मैं रिक्वेस्ट की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बस जाना था वहाँ से, मेरे हस्बैंड के पास जाना था। और उसके बाद फिर DMCH में उसका इलाज करके एक और आदमी को पकड़ा गया। मतलब 2-3 बाइक था, लगभग 4-5 आदमी आया हुआ था। और इसमें और एक तो उसका DMCH में पहले इलाज करके उसके बाद को रेफर करके PMCH भेज दिया गया, क्योंकि मेरी जो फुफेरी बहन है प्रीति कुमारी, उसका भी नाम आगे बताऊंगी, वो PMCH में ही है ना, तो वहाँ पे तो अच्छे से उसका इलाज होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। उनको पुलिस कस्टडी में भी कहा है। मैं तो उस दिन भी 5 तारीख की रात में भी अपना स्टेटमेंट देना चाह रही थी। मेरा स्टेटमेंट रिटर्न में भी मैं देने के लिए तैयार थी, बट किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा, किसी ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा। How the bloody that bloody person shooted my husband just right in the left chest. How could he? और मैं तुरंत दौड़ के गई थी। I just ran towards my husband, but what happened? He didn't shoot me. उसने मुझे शूट नहीं करा, वो मुझे ऐसे छोड़ करके भाग गया। मतलब वो मुझे ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहता था। क्या था, वो ब्राह्मण है इसलिए, उसको OBC का प्रॉब्लम था। इतना सारा स्कीम चलाया जाता है कि इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए। मेरा लव मैरिज था, इतने अच्छे से। उस टाइम भी पता है 27 पहले उन लोगों ने मेरा फिजिकल असॉल्ट करा था और मेरे साथ ब्रूटल हो गए थे, बस इसलिए क्योंकि ये मेरा फ्रेंड था, नॉट अ बॉयफ्रेंड। ही वाज जस्ट माय फ्रेंड राहुल कुमार। बट व्हाट दे डिड, आई विल टेल यू। बात है 27 मार्च की। 27 मार्च की व्हाट टू नो समथिंग कि वी आर फ्रेंड्स एंड मैं उनका बाइक पे बैठती हूँ, बाइक चला भी लेती हूँ। तो फिर उसने मुझे कॉल करा, बोला कि तुम दरभंगा छोड़ के आ जाओ। मैं घर गई, उसके बाद शाम घर जाने में मुझे शाम हो गया। उसके बाद जैसे मैं घर गई, मुझे रूम में बंद करके मेरा पापा प्रेम शंकर झा, मेरी माँ गुंजन कुमारी जो कि हाई स्कूल टीचर है वहीं पे संस्कृत की, उसी बनगांव में ही पोस्टिंग करवा ली है। 3 लाख रुपए दी थी। गंडौल है, मैं इसी गंडौल में, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के मैं वहीं गाँव में ही आ गई। मेरा पापा, मेरी माँ, अश्विनी वत्स मेरा भाई, अविनेश वत्स मेरा भाई, जो कि अभी आपको 18 साल से 2 मंथ कम है उसका सर्टिफिकेट में एज। बट यदि उनका वो फिजिकल उन दोनों का टेस्ट होगा ना, वो एज उन दोनों का कम करा के रियल एज से कम करा दिया गया है, तो पता चल जाएगा। उसके लिए जुवेनाइल वाला नहीं, उसके तरह एडल्ट की तरह उसके लिए पब्लिका की कार्रवाई होनी चाहिए। और बताती हूँ मैं, और मेरी जो ग्रैंड मदर अरुण देवी, वो सारे लोग मिलके मुझे ब्रूटली असॉल्ट करना शुरू किया। अब तो पूरा हील हो चुका है। 3 बेल्ट का बकलस मेरे पे उसी रात तोड़ दिया गया। इसका इंस्टा ID का पासवर्ड बताने के लिए मेरा हालत खराब कर दिया गया। मेरा मतलब डेथ होने की कगार पे आ गया। उसके बाद मुझे मेडिसिन खिला करके, क्लेवम एंटीबायोटिक होता है वो, पेन किलर, कॉम्बीफ्लाम और भी कुछ मेडिसिन वगैरह, बिकोफुल, ताकि मल्टीविटामिन ताकत आते जाए, मेडिसिन खिला करके मुझे भेज रहे हैं। मैं समाओ, मेरे पास कोई भी कॉन्टैक्ट तो था नहीं। एक है प्लस पॉइंट कि मुझे गैजेट्स वगैरह बहुत अच्छे से चलाने आते हैं, तो और जितना भी वो सब पासवर्ड वगैरह होता था वो सारा मैं ही सेटअप करके रखती थी, मुझे हमेशा याद भी होता था। तो लैपटॉप एक बार आया घर पे, मेडिकल पे से, मेडिकल है पापा का, वहीं पे क्लिनिक, वो हॉस्पिटल जैसे अपने आप को डॉक्टर जैसे ट्रीट करता है, वहाँ से यहाँ आया था लैपटॉप। फिर मैंने उस पर अपना इंस्टा लॉगिन करा और मैं इनको टेक्स्ट की कि जस्ट कम एंड सेव मी। ये 19 तारीख से हम टेक्स्ट किएंगे। उसके बाद फिर ये मतलब 27 अप्रैल को, 27 मार्च को मैं दरभंगा से आई थी। 1 मंथ तक एग्जैक्ट चला। 27 अप्रैल को ये मुझे अपने घर से लेके आते हैं। मतलब मैं बस अपने डॉक्यूमेंट लेके चली थी, मैं पूरा इंसिस्ट करके। और मैं भी अपने घर के फ्रंट गेट से निकली। 8 के CCTV कैमरा है, एकदम हाई रिजोल्यूशन वाला।
मैं जस्ट सामने से, मैं बैक डोर से भी तो जा सकती थी, बट मुझे ये प्रूफ करना था कि मैं अपने फ्री विल से गई हूँ। तो मैं आई, इनके बस अपना डॉक्यूमेंट लेके आई थी, इनके बाइक में बैठी और ये मुझे लेके आया। उसके बाद उधर भी FIR कर दिया गया कि मेरा हस्बैंड मुझे अबडक्ट कर लिया है, मेरा किडनैपिंग हुआ है। उसके बाद ताकि मतलब, और इनकी पूरे फैमिली को मतलब उनकी सिस्टर है, इनको, इनके हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से हम लोग मतलब वहाँ जाके, यहाँ पे कोई तो बिना फादर मदर के आधार कार्ड के कोई यहाँ पे शादी नहीं कर रहा था, तो कोई भी मंदिर में रजिस्टर नहीं कर रहा था। फिर अशोक धाम मंदिर जो लखीसराय में, वहाँ पे 5 मई को मेरी शादी हुई। फिर 7 मई को यहाँ पे आके सुपौल में कौन है, अनुमंडल कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, हाँ, तो उनके पास आकर के हम लोग अपना वो मैरिज को भी रजिस्टर करवाए। उसके बाद फिर सब कुछ जब सॉर्ट हो गया, यहाँ पे 161 का बयान दिए, तो 15 तारीख को शायद 15 मई सबके अराउंड एक थाना में 161 का बयान दिए, 164 का बयान दिए यहाँ पे कोर्ट में। अभी तक उस सबका कॉपी भी नहीं, बेल तक नहीं करवा पाई थी, क्योंकि कॉपी अपलोड ही नहीं हो रहा था ऑनलाइन। इतना मतलब पैसा दे करके सब कुछ को दबा कर गया था। सुपौल कोर्ट से सनहा बनवा के दे दिए थे कि मेरा फादर और मेरा जो दोनों भाई है, वो दोनों कभी भी मेरे हस्बैंड या मुझे या फिर मेरा जो ये फैमिली है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, सनहा कहाँ दिया? सुपौल कोर्ट में दिए थे। सुपौल कोर्ट। उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया, तो पूरा सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा था। 19 मई को मैं जाके अपना कॉलेज ज्वाइन की, उसके से रेगुलर क्लासेस कर रही थी। मुझे मेरा 45 दिन से मेरा पढ़ाई वगैरह भी छुटवा दिया गया था, तो रेगुलर क्लास कर रही थी। अचानक से 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को वो आता है, एकदम पूरा सूट बूट में आया था, अपने मास्क को कवर, माउथ को कवर करके। कट्टा उसके पास अवेलेबल कैसे हुआ? बहुत पहले एक बार मैंने देखा था, बच्ची थी तभी मैं, कि उसके पास कट्टा का झूला है, बट उसने फिर उसे, हम लोग को पता नहीं, जब हम लोग के पास तो आइडियल फादर बन के बैठे हुए थे। तो फिर उस टाइम कट्टा को पुलिस रेड करने आई थी, शायद किसी गैंगस्टर का कुछ इनकाउंटर हुआ था, तो उसका इलाज करने यहाँ तो नहीं आया, ये जानने के लिए। ये लगभग 2013 से 2015 के बीच की बात होगी। तो उस टाइम मैंने कट्टा देखा था कि उसके पास है, सब कुछ शांत था। अचानक से उसके पास मैं देखती हूँ कि नया कट्टा, अभी जो जिससे उसने नया कट्टा उसके पास देखा था, और वो कट्टा लेके DMCH के कैंपस में आ गया और मार दिया। 4 दिन पहले हॉस्टल मिला था, पहले हॉस्टल नहीं था, हम लोग बाहर ही रह रखते थे। हम लोग को अलॉट हुआ था हॉस्टल के, मेरे सामने पूछता ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है?